हमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक पोल कंडक्ट किया था आपको आपके क्रेडिट स्कोर के बारे में पूछते हुए, और उसमें से 55 से 60% लोग ऐसे थे जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं था, और अगर था भी तो 750 के नीचे था। तो आज का ये वीडियो उन 60% लोगों के लिए है जो अपना क्रेडिट स्कोर एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना चाहते हैं या फिर अपने क्रेडिट स्कोर को सुधार के 750 के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से 750 के ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए हम ऐसे 6 तरीके बताएंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे, और बाकी सब की तरह सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लो ये सब हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे जो मेथड्स है वो आप जानते हो कि अलग है। तो सबसे पहला है ओला पोस्टपेड। अब ओला पोस्टपेड आपको क्रेडिट स्कोर के साथ कैसे मदद करेगा, यही सोच रहे हो ना आप? तो आपने देखा होगा कि जो ओला पोस्टपेड है वो आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर एक लोन की तरह दिखाया जाता है। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा सिबिल स्कोर के ऊपर। पर सिर्फ ओला पोस्टपेड ही क्यों, दूसरे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं? तो वो इसलिए क्योंकि ओला पोस्टपेड को पता है कि आप अपने कैब की पेमेंट्स कैसे करते हो। अगर दूसरे तरीके से बताया जाए तो उनको पता है कि जब से आपने उनकी सर्विस लेना शुरू किया है तब से लेकर आज तक कितनी कंसिस्टेंसी से आप उनकी पेमेंट कर रहे हो, और अगर एक भी पेमेंट मिस करोगे तो वैसे भी आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। अब वो लोग एक यूनिक इनसाइट इस्तेमाल करते हैं आपके कैब बुकिंग के वक्त, और काफी सारे डेटा पॉइंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं आपके एसएमएस से, आपको आने वाले मेल से वगैरह वगैरह, और उसी के ऊपर आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करी जाती है और उसी के ऊपर आपको एक पोस्टपेड लिमिट दी जाती है। इस लिमिट की खास बात यह है कि वो उन लोगों को भी दी जाती है जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। तो अगर आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं है तो ओला पोस्टपेड आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि इनकी लिमिट का इस्तेमाल करके आप बस इनकी पेमेंट टाइम पर कर दीजिए, और 5 से 6 महीनों में आप देखोगे आपका क्रेडिट स्कोर काफी सुधर जाएगा। पर इस लिमिट को लेने से पहले जितने भी आपके ड्यूज है उनको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने समय पर पैसे नहीं भरे तो आपको हेवी पेनल्टी लग सकती है और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। अब दूसरा तरीका है P2P लोन। यार अगर आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं है तो काफी ज्यादा चांस है कि कोई भी बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो इतनी कागजी कार्रवाई बता देगा कि वो देख के आप बोलोगे जाने दो। पर इसको P2P प्लेटफॉर्म्स काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए तो 10 अलग अलग P2P के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स में आपको सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है, कुछ में बिना सिविल स्कोर के ही आपको लोन मिल जाता है। पर जिनमें आपको बिना सिविल स्कोर के लोन मिल जाता है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट काफी हाई देखने को मिलता है, और ये जो लोन है वो काफी कम समय के लिए मिलते हैं, जैसे कि 2 से 4 महीनों के लिए, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफी कम रहता है। तो अगर आप इन P2P प्लेटफॉर्म से लोन लेके समय पर भर देते हो तो आप देखोगे 5 से 6 महीनों के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर काफी सुधर जाएगा। अब तीसरा तरीका है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है लेकिन उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो ये तरीका उनके लिए है। तो बैंक आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ आसानी से लोन दे देगा। होता क्या है कि बैंक आपके म्यूचुअल फंड्स को एक सिक्योरिटी की तरह रखेंगे, और जितने की भी आपके म्यूचुअल फंड्स है उसके आधी राशि का आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास 10,000 के म्यूचुअल फंड्स है तो 5,000 का पर्सनल लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। बस आप इस लोन को लेके समय पर भरते रहना, और कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि आपका क्रेडिट स्कोर काफी बढ़ जाएगा। तो चौथा तरीका है गोल्ड लोन। यार काफी सारे लोगों को पता नहीं है लेकिन जो एनबीएफसीज होती है वो गोल्ड लोन देने से पहले किसी भी सिविल स्कोर को चेक नहीं करती, और एक एग्जांपल तो हमें पता ही है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। और ये एनबीएफसीज ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी रख लेती है। तो ये आपके गोल्ड को रख के उसके ऊपर 50 से 60% तक का लोन आपको आसानी से दे देंगे, और वो भी बिना किसी सिविल स्कोर के। तो अगर आपके पास 50,000 का सोना है तो आप उसके ऊपर 25 से 30,000 का पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हो। लेकिन ये जो तरीका है वो स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करेगा, या फिर जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है उनके लिए काम उतना नहीं करेगा। लेकिन जिनकी अभी अभी शादी हुई है या फिर जो अपने 30s में, उनके लिए काम कर सकता है। पर जिन्होंने अभी अभी कमाना शुरू किया है और जिनका पहला ही जॉब है उनके लिए अगला तरीका काफी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो बेसिकली होता क्या कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी का 2 से 3 बैंकों के साथ टाइप होता है सैलरी अकाउंट के लिए। अब ये जो रिलेशन है वो बैंकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको बैठे बिठाई बिजनेस मिल रहा है, और इसी वजह से बैंक्स अपना दिल बड़ा करके जो एम्प्लॉयज है उनकी काफी केयर करती है। कई बार तो ये बैंक्स आपको बिना किसी क्रेडिट स्कोर के भी क्रेडिट कार्ड देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी जो इनकम है वो गारंटीड है, और ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कोई एफडी करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक कंडीशन रखी हुई है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 600 के नीचे नहीं होना चाहिए और खराब भी नहीं होना चाहिए। तो बैंक्स ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको आपकी कंपनी को खुश रखना होता है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी का किसी बैंक के साथ टाइप है और उसका अगर कार्ड आपको मिल रहा है उस काम की वजह से, तो उसको ले लो और अपना क्रेडिट स्कोर सुधार लो। अब छठा और आखिरी तरीका है इंस्टेंट पर्सनल लोन। अब इसमें कुछ ज्यादा बताने जैसा है नहीं, लेकिन एक मैं आपको बोलना चाहूंगा कि काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आपको पर्सनल लोन मिलेगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। काफी सारी नई कंपनियां आ चुकी है जो आपको बिना किसी सिविल स्कोर के भी लोन दे रही है, बस आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा रहेगा।
पर इन लोन्स को लेके आप अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हो। तो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड को छोड़ के ये थे वो 6 तरीके जिनसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो या फिर बिल्ड कर सकते हो। अगर इन मेथड्स के अलावा भी आपको कोई अगर मेथड पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।